नमस्कार और आदाब। कहते हैं सियासत की दुकानों में रोशनी के लिए जरूरी है कि मेरा मुल्क जलता रहे। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं सियासत की, बात करते हैं चुनाव की। सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव की तरफ सबकी निगाहें लगी है, पूरे देश की निगाहें लगी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने 63 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा उन्होंने कर दी और इन नामों में फिल्म अभिनेता, अर्थशास्त्री और 4 सांसद शामिल हैं। आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो को कोलकाता के टॉलीगंज से उम्मीदवार बनाया गया है। चूंकि वह फिल्म से जुड़े हुए हैं और यहां से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अरूप विश्वास उनके खिलाफ खड़े हैं और अरूप विश्वास पिछले चुनाव में भी उन्हें जीत का सहरा मिला था और इस बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबुल सुप्रियो। और चुचूड़ा से लॉकेट चटर्जी को उम्मीदवार बनाया गया है और यश दास गुप्ता जो फिल्म से जुड़े हुए हैं और अभिनेत्री पायल को भी इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा सपन दास गुप्ता को भी उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद सपन दास गुप्ता को भी उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा की गई है। और देखा जाए तो 63 नामों की घोषणा की गई है, जिनमें 4 सांसद शामिल हैं। और आपको बता दूं कि तीसरे और चौथे चरण में होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। उम्मीदवारों के नामों की आज घोषणा कर दी गई। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां चुनाव होना है। अगले चरण के लिए भी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना है और 8 चरणों के चुनाव के लिए तैयारी सभी दलों की तरफ से चल रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई उम्मीदवारों की और इसके साथ ही विरोधी दलों की तरफ से भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के मजीदिया पार्क इलाके से आज आसनसोल में होने वाले किसान संयुक्त मोर्चे की जनसभा में लोग शामिल हुए। मजीदिया पार्क से दर्जनों की तादाद में लोग आसनसोल की जनसभा में पहुंचे और आपको हम दिखा रहे हैं कि मजीदिया पार्क से कितने लोग आसनसोल की जनसभा में शामिल हुए। और आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अख्तर हुसैन की देखरेख में, उनके नेतृत्व में यहां से लोगों का एक हुजूम जनसभा के लिए रवाना हुआ। ये प्रोग्राम जो है किसानों के समर्थन में हम लोग आज जा रहे हैं। किसान जो ये आए हैं दिल्ली से, सिंगूर बॉर्डर से जो आए हैं यहाँ पे, उसी के समर्थन में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। कल तो नंदीग्राम में प्रोग्राम हुआ, आज आसनसोल में प्रोग्राम हो रहा है, तो आज हम लोग आसनसोल जा रहे हैं यहाँ से। क्या क्या चीज़ लेके आप लोग जा रहे हैं यहाँ पर किसान के समर्थन में? किसान के समर्थन में जा रहे हैं हम लोग। जो किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उन लोगों के खिलाफ, जो मान लीजिए कि किसान विरोधी नीति के विरुद्ध में हम लोग आज जा रहे हैं कि जो है ये जो किसान विरोधी जो नीति है इसको ख़त्म किया जाए। 300 जो कानून लाया है वो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ में आज हम लोग जा रहे हैं। हम आपको लिए चल रहे हैं मुंबई से हमारे पास एक खबर आ रही है। मुंबई में जानी मानी फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने दोस्त की शादी में धमाकेदार डांस किया और डांस का वो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने ये खास वीडियो भेजा है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अपने दोस्त की शादी में आलिया भट्ट ने किस तरह से धमाकेदार डांस किया। रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बनर्जी का आज स्वागत किया गया तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से। माइनॉरिटी सेल के ब्लॉक अध्यक्ष इंतखाब खान ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर तापस बनर्जी से हमारे संवाददाता ने बात भी की। এখান থেকে সবাই বলে সিনিয়র আমাদের নেতা যারা আছে, যারা পার্টির কর্মী আছে, তারা ফোন করেছিল যে একবার যদি আমাদের এই জায়গাটা আসেন। কারণ গতকাল আমি রানিগঞ্জ টাউনে বিভিন্ন জায়গায় গেছিলাম, মানে এটা ইনফর্মাল আর কি, কোনো ব্যাপার নেই। এলাম, ঘুরে গেলাম,
তো আজকে আমার এখন হন্ডা লোকরা যাওয়ার আছে, ওখানে দুটো পঞ্চায়েতে বসার আছে। তো যাওয়ার সময় এই দু তিনটে অফিসে, প্রথমে রাজারবাঁধ অফিসে, মানে আপনার ওই অফিসটায় রনাই অফিসে গেলাম। তবে রাজারবাঁধ অফিসে পাশে একটা আমাদের কর্মীদের অফিস আছে, তার আগে আমাদের ওইখানে মোড়ে একটা অফিস ছিল, সেখানেও গেলাম। আমাদের কর্মীরা খুবই উজ্জীবিত, খুবই আনন্দিত এবং খুবই উৎসাহ আছে। এইটা কিন্তু আগে আমরা দেখিনি, এটা আমাদের পক্ষে কিন্তু খুব প্লাস পয়েন্ট। আর যেখানেই যাচ্ছি কর্মীদের মধ্যে একটা उत्साह আছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি। बिहार से हमारे पास सियासत से जुड़ी एक खबर आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का, और दोनों पार्टियों के विलय के बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ चिराग पासवान के बंगले में आग लग गई है। चिराग पासवान जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तरफ से भी लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और इन दोनों युवा नेताओं ने साफ साफ ललकार लगा दी है नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ। उन्होंने कहा है कि ये दोनों सामने आ जाएं और मुकाबले के लिए हम दोनों तैयार हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं। कुल्टी में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार उज्जवल चैटर्जी के समर्थन में आज एक रैली निकाली गई, और इस रैली में महिला और पुरुष समर्थक शामिल हुए, और सभी ने मिलकर काफ़ी उत्साह के साथ नारे लगाए और ममता बनर्जी के समर्थन में नारे लगाए गए। आपको बता दूं कि उज्जवल चैटर्जी यहां से लगातार जीतते आ रहे हैं कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से, और इस बार भी तृणमूल कांग्रेस ने उन पर विश्वास करके उन्हें उम्मीदवार बनाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उज्जवल चैटर्जी को यहां से कामयाबी मिल पाती है या नहीं। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस रैली में लोगों में उत्साह दिख रहा है, और सामने दिख रहे हैं उज्जवल चैटर्जी। हमारे संवाददाता ने उज्जवल चैटर्जी से बात भी की। मुश्किल होता है, थोड़ा सा पीछे करना भाई, मैच जो जीतेगा वो अभी खेलेगा, तो हम लोग मैच जीतेंगे, हम लोग अभी खेलेंगे पूरा बंगाल। अभी जो ये प्रोसेसर निकला है आपका, जो हम लोग को बंगाल का पश्चिम बंगाल का सुप्रीमो पर जो ये मामला दर्ज हुआ है, जो केस हुआ है उसका पर में दायर के लेके, उसका लेके आप लोग को बोलना चाहते हैं। पश्चिम बर्धमान में जो केस हुआ है दीदी का साथ नंदी के नाम में, जो आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर, कुछ क्या है बीजेपी का पूर्वी लोग क्या है, तो इसका लेके आप लोग कुछ हम तो बोलिए रहे हैं, वो लोग क्या है आरोप लगा रहा, बात नहीं, वो लोग क्या है। और क्या पूछो। कभी कभी नाराजगी बहुत ही गंभीर रूप अख्तियार कर लेती है। रानीगंज के रानी शायर इलाके से भी एक ऐसी खबर हमारे पास आ रही है, बहुत ही गंभीर खबर हमारे पास आ रही है। यहाँ रहने वाली साबरा खातून के घर में कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उनकी दोनों बेटियां बुरी तरह घायल हो गईं। कहा जा रहा है कि साबरा खातून की दोनों बेटियों की शादी रानीगंज के ही विभिन्न इलाकों में हुई थी, और ससुराल के साथ उनके दोनों बेटियों के संबंध अच्छे नहीं थी। इसके बाद हो सकता है उनके ससुराल के लोगों ने हमला कर दिया हो, लेकिन अभी तक मामला साफ नहीं हुआ है। इस मामले में हमारे संवाददाता और पुलिस दोनों की तरफ से तफ्तीश की जा रही है। बहरहाल उनकी दोनों बेटियों में से एक बेटी बुरी तरह घायल हुई है, जिनका नाम नगमा बताया जा रहा है। नगमा गर्भवती भी हैं, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गई हैं। उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और कौन था? सिराज, मिनाज और फहीम, और बहुत सा आ गया, तो नहीं आ गया ना उसका, जितना चचरा मचरा हम उतना देख नहीं पाए। झगड़ा हुआ कौन रोज हुआ? कौन दिन? परसों हुआ। परसों कौन दिन था? हमको परसों हुआ 10:30 बजे। क्या वजह के लेके हुआ तो कि वही हम बनाएंगे यहाँ पर। हाँ, घर दखल करने के लिए आ गया। टोटल क्या था? उन लोग टोटल आदमी हम इतना ही देखने नहीं पाए कि जो हमको मारने ही स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा हम रोके, हाँ रोके, हम इतना आदमी को हम जो मेन आदमी हम बता दे रहे, और 2-4 गो आदमी, बहुत आदमी गाली उली भी बक्के लगा ना, उसका सपोर्टिंग लेने लगा। किसको मार पड़ा?
मार पड़ा। हम मेरे घर में तो हमको तो मारा, 2 लड़की हमको और मेरे लड़की को, सवाना को, दोनों को मार के यार फ्लैट कर दिया। उसके बाद कब घर ढुक गया धड़ाक से, सब धक्का मार के। नहीं वो नहीं थी। कौन था? नगमा थी, नगमा परवीन। हाँ नगमा परवीन प्रेग्नेंट थी। हाँ वो 10 रोज 15 दिन अभी देरी है। तो उसको क्या किया हम लोग? उसको साबल वही रड से ऐसा मार दिया, मैंने पूरा धक्का मारा ना, दरवाजा में खुल गया दरवाजा। कोई नाती था मेरा छोटा ऐसा, वो खोल दिया दरवाजा, खोला बस जैसे मेरा लड़की निकले लगी साबल मार दी। अच्छा वो जो आदमी था जी, जगह आपके लिए क्या दम? वो बोलता है कि अब मेरा 65 साल से जगह है और उसका कुछ नहीं है वहाँ पर। आप लोग जो रह रहे हैं, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स, पेपर पत्तर ये सब है? हाँ सब नहीं, ये है टैक्स कटाते हैं। टैक्स कटाते हैं। हाँ तो जो आप लोग थाना को कंप्लेन किए थे आप लोग? थाना को भी कंप्लेन किए, थाना आया, उसके बाद समझाया, चला गया। फिर उतना ही में सब अटैक कर दिया कि थाना बुलाई है, थाना पुलिस बुलाई है, मारो साले का। फैमा बोला मारो इसको, जितना पुलिस दरोगा डीएसपी एसपी सब को देख लेंगे हम। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सेफ्टी चाह रहे हैं, हम लोग का सेफ्टी। मेरा बच्चा है 2 ठो घर में, 2 ठो लड़का है, 1 ठो लड़की है अभी घर में, 1 ठो लड़का। मतलब ये बताइए। अभी तो इसमें है भर्ती हमारा आसनसोल LM सब। हालत कैसा है अभी दोनों बेटी का? हालत तो ऐसा ही है, अभी खराब ही है। अभी देखिए। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है सबरा खातून। कहाँ रहती? डॉक्टर बोल रहा है कि जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक कोई अभी इसका ये नहीं होगा। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर से हमारे पास खबर आ रही है, कोविड वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। आम लोगों को भी यहाँ एक निजी अस्पताल में कोविड वैक्सीन लगाए गए और आम लोगों ने इसका लाभ उठाया। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि किस तरह से यहाँ आम लोगों को वैक्सीन लगाए जा रहे हैं और आम लोग अब निजी अस्पतालों के जरिए भी वैक्सीन ले सकेंगे। इस तरह की सुविधा दी जा रही है और आप सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में वैक्सीन ले सकेंगे। और ये देशी वैक्सीन है और कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सुरक्षित है और आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। लिहाजा आम लोग लगातार इस वैक्सीन को ले रहे हैं। चार्ज पड़ा है लाइटिंग का और आप लोगों को क्या देखिए, जो हम लोग ये यहाँ पर से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्ट्रेस दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्यूनाइज हो सकें वैक्सीन से, जिससे कि मास हमारा प्रिपेयर हो सके इस बीमारी के अगेंस्ट में। और इसके लिए ही ये व्यवस्था हुआ है। इसमें पैसा लगने का सवाल कुछ मैटर नहीं करता। गवर्नमेंट की तरफ से इसका रेट 150 रुपया फिक्स किया गया है, जो गवर्नमेंट लेती है हम लोगों से पर लेकर के। और हम लोग इसको 5 स्टाफ इसके लिए ट्रेनिंग लिया है, लेकर के यहाँ आया है। हम लोग वहाँ से लाते हैं, यहाँ पर प्रिजर्व करके रखते हैं, फिर लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं। इस सब में करीब पेशेंट को हम लोगों का टोटल कॉस्ट करीब 250 रुपया जो पेशेंट लोगों को देना पड़ता है इसके लिए, यही है। और इसमें प्रॉफिट या किसी चीज़ का सवाल नहीं, सवाल इस चीज़ का है कि अधिक से अधिक लोग इम्यूनाइज हो सकें और सोसाइटी इस बीमारी के विरुद्ध तैयार हो सके, जिससे कि बीमारी फैलना बंद हो जाए। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें और अपने सुझाव भी हम तक ज़रूर पहुंचाएं। आप कमेंट बॉक्स में जाएं, हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें और अपना नाम ज़रूर लिखें अपने पते के साथ। हम आपके नाम के साथ आपका जिक्र करेंगे अपने बुलेटिन के दौरान। आपके सुझावों का रहेगा शिद्दत से इंतज़ार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।